जेराल्ड डेविस ऐसा है, उसके हम्म। द्वारा प्रमाणित है या कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो आपके नेशनलिटी के या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के काम नहीं आएगा। उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए जो पैसे देके खरीदते सर्टिफिकेट, क्योंकि उसकी कोई हम्म। वैल्यू नहीं है। और मे बी यू नेवर नो कि गवर्नमेंट अगर कुछ वर्बल इंटरव्यू इम्प्लीमेंट कर दे नेशनैलिटी के लिए, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सीखने के दौरान मुझे लगा कि अच्छा, भाषा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो स्कॉलरशिप की बात थी, उन्होंने भी मना नहीं किया, कहा कि हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन वो एक झूठ था। आपको पोर्चुगीज ही क्यों इच्छा हुई कि मैं इसमें ही करूँ कुछ? हाँ, कई बार कई चीजें होती हैं जिसका सीधा सीधा जवाब नहीं होता, तो इस सवाल का मेरे पास भी सीधा जवाब नहीं है। तैरने के लिए आप मुझे 1,000 थ्योरेटिकल क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में उतरेंगे जी नहीं, जी जी। है ना, तब तक आप उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आया तो एक अलग ही दुनिया थी, और बिल्कुल मैं बहुत कुछ सीख के आया था वहाँ से। लेकिन यहाँ आके लगा कि अच्छा, कुछ तो आता ही नहीं है। कि भी, या गंगा में जाके भी अगर गाय प्यासी रह जाए तो दोष गंगा का नहीं है, गाय नहीं का है, है। गाय का है, करेक्ट। आप पुर्तगाली नहीं सीखते, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। फिनांसेस में जाना है, जी। पुलिस के पास जाना है, सोशल सिक्योरिटी जाना है, हमेशा आप किसी के चक्कर में, भाई चलो मेरे साथ। भाषा नहीं, अभी आज मैं, डिपेंडेंसी वो हमेशा बनी रहेगी फिर। बिल्कुल, तो हमने चुना है पुर्तगाल में रहने का फैसला हमारा है। जी। तो हम पुर्तगालियों से ये उम्मीद करें कि सारे पुर्तगाली अंग्रेजी बोलें। अगर आपका पहला सेंटेंस ही डू स्पीक इंग्लिश, तो आपका आधा काम तो वहीं खराब हो गया। आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्रयास को भी आभार कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे देश क्षेत्र के लोग जो पुर्तगाल में हैं, यूरोप में हैं, उनको हम कैसे अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें और उनका जीवन कुछ आसान कर सकें। तो इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बहुत बधाई की पात्र है। नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुशांत। आई एम वेलकमिंग टू वन मोर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ कॉफी विद एसपी अंडर एसपी प्रोडक्शन। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में पढ़ाते हैं और उन्हें भाषा और संस्कृति से गहरा लगाव है। इन्होंने भारत के मशहूर जेएनयू दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बड़ी कंपनी में, जो ग्लोबल कंपनीज होती है, उसमें भी लैंग्वेज स्पेशलिस्ट के रूप में भी काम किया है, कॉग्निजेंट जैसे कंपनी में। आज हम उनसे जानेंगे कि भाषा हमें कैसे जोड़ती है और उनका लिस्बन का अनुभव और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। आई वेलकम मिस्टर प्रोफेसर शिव कुमार सिंह। नमस्ते सर जी, वेलकम टू आवर शो। मैं बिना समय लिए आप पे क्वेश्चंस की बरसात करूंगा अभी, जो मुझे पता है कि स्वागत आप है। एक्सपर्ट है इसमें। आपका समय के लिए मुझे बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, के लिए मुझे पता है आप बिजी है और काफ़ी समय से हमारे डिस्कशन चल रहा था कि हम करेंगे करेंगे, बट समय की कमी की वजह से हम नहीं कर पाए। बट थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। सो आई विल टेक यू द अर्ली बैक डेज। आप जब इंडिया में थे और आप जेएनयू में पढ़ते थे, तब से लेके अब तक आपकी जर्नी कैसे रही है? क्या बदलाव आए हैं उसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे? और तो सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका इस अवसर के लिए। ठीक है, हम बहुत समय से लगे हुए हैं इसको करने के लिए, लेकिन आज वो शुभ घड़ी आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्रयास को भी आभार कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे देश क्षेत्र के लोग जो पुर्तगाल में हैं, यूरोप में हैं, उनको हम कैसे अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें और उनका जीवन कुछ आसान कर सकें। तो इसके लिए आप जी और आपकी पूरी टीम बहुत बधाई की पात्र है। रही बात मेरे जीवन की, तो अगर हम, मतलब, मैं तो ऐसे एक छोटे शहर में, छोटा इतना भी छोटा नहीं है, मैं धनबाद में पैदा हुआ हूँ। हम्म। पैदा हुआ तो मैं जौनपुर में, लेकिन धनबाद में पला बड़ा हूँ। और उसके बाद जो है कि उच्च शिक्षा के लिए मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में पढ़ाई के दौरान फिर मुझे दिल्ली जेएनयू और डीयू में भी पढ़ने का अवसर मिला। और इन दोनों विश्वविद्यालयों में पढ़ने का बहुत कहता हूँ कि आज काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं मेरे अंदर, या जो कुछ मैं कर पाता हूँ,
उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने का जो अनुभव रहा, हम्म। जो विश्वास वगैरह आया, वो इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने से भी आया। और इन विश्वविद्यालयों की जो अपनी एक आंतरिक संरचना है, वो ऐसा आपको बना देती है कि कुछ न कुछ वहाँ जाने के बाद आप कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं, जो आने वाले समय में आपको बहुत काम आती हैं। जब मैं जेएनयू में था, मैंने पुर्तगाली सीखनी शुरू की एज ए, मतलब किसी एक तरह से पास टाइम के रूप में, कि दुनिया की कोई मैं एक विदेशी सर, भाषा इसी सीख। इसी सवाल में मैं आने वाला था कि आपको पोर्चुगीज ही क्यों इच्छा हुई कि मैं इसमें ही करूँ कुछ। हाँ, कई बार कई चीजें होती हैं जिसका सीधा सीधा जवाब नहीं होता, तो इस सवाल का मेरे पास भी सीधा जवाब नहीं है। लेकिन मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, शायद उस जी। कहानी से जवाब समझ में आ जाए कि मैं कोई भी विदेशी भाषा सीखना चाहता था। तो हम्म। जब मुझे पता लगा कि जेएनयू में ये विदेशी भाषा विभाग है वहाँ पे, और पुर्तगाली है, इटालियन है, स्पेनी भाषा और बहुत सारी भाषाएं हैं वहाँ पे। तो और वहाँ पे सीधा नामांकन जो है सीधा नहीं होता वहाँ पे, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए। तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, पोर्चुगीज के लिए भी और इटालियन के लिए भी, दोनों के लिए दिया, और संयोग से मेरा दोनों में चयन हो गया। लेकिन तो उस विश्वविद्यालय वक्त एक, आपको इटालियन भी आती थी? नहीं, उसकी हाँ। परीक्षा कि मैं हाँ। इटालियन पढ़ सकूं उसके लिए परीक्षा, ओके। उसके टेस्ट दिया मैंने, इटालियन का भी और पुर्तगाली का भी, और दोनों में मेरा चयन हो गया। लेकिन विश्वविद्यालय एक ही एकेडमिक सेशन में दो लैंग्वेजेस के एक ही लेवल आप नहीं पढ़ सकते। ओके। तो उस वजह से फिर मैं इटालियन भी पढ़ सकता था, मैं पुर्तगाली भी पढ़ सकता था, कौन सा पढूं उतना मुझे पता नहीं था। तो हम्म। हमारे सीनियर थे एक, मैंने उनसे बात की। और आपको पता है कि हमारी संस्कृति में सीनियर की बात कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी का कितना सम्मान होता है। मैंने किसी सीनियर से पूछा कि सर, मेरा पुर्तगाली में भी हो गया है और इटालियन में भी हो गया, कौन सा करूं? तो उन्होंने कहा कि यार, इटालियन में बहुत लोग हैं, तुम पुर्तगाली में कम लोग हैं, तुम उसमें चले जाओ। शायद वो भगवान का कुछ वहाँ पे इशारा था। तो मैंने ऐसे ही किया, जो उन्होंने जैसे कहा, मैंने किसी और से कुछ पूछा भी नहीं, यह भी, हालांकि हम्म। इटालियन का मेरा उस समय मन ज़्यादा था इटालियन सीखने का। लेकिन ओके। चूंकि सीनियर ने भी बोल दिया, तो मैंने उनकी बात का सम्मान रखते हुए मैंने पुर्तगाली सीखने का ही आगे फैसला लिया। और सीखने के दौरान मुझे लगा कि अच्छा, भाषा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हम्म। और चूंकि बचपन से मुझे मैथमेटिक्स बहुत रुचि वाला विषय रहा है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी भी मैं जहाँ जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब मैं भाषा के क्षेत्र में आया, तो मैंने देखा अच्छा, यहाँ भी उस तरह से बहुत सारे मिलते जुलते पैटर्न हैं। लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि हम्म। सारी चीज़ें एक दूसरे से कटी हुई है, नहीं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर वो जुड़ाव एक फॉर्मूला के जरिए है, तो वो फॉर्मूला आप जितना ज़्यादा उसका अभ्यास करते हैं, उतना ज़्यादा वो फॉर्मूला आपके दिमाग में, आपके कॉग्निटिव सेंस में बैठता जाता है। हम्म। और तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने जेएनयू में पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते फिर मुझे लगा कि वहाँ जेएनयू में हमारे जो शिक्षक थे, दोनों भारतीय थे। तो तो जेएनयू में आपने लैंग्वेज पढ़ी? हाँ जी, हाँ ओके। जेएनयू में मैंने। और उसके बाद फिर लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जो मातृभाषी हैं या जो नेटिव स्पीकर हैं, अगर उनसे आप सीखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। और उस हम्म। समय ये व्यवस्था दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में थी। और वहाँ पे एक उनका इंटेंसिव प्रोग्राम होता था पोर्चुगीज़ का। तो वहाँ पे भी मैंने, वहाँ भी फ्री में, मतलब वहाँ पे भी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, वहाँ भी एंट्रेंस दिया मैंने, मेरा हम्म। हो गया। तो वहाँ पे ठीक है, पुर्तगाल से ही गए हुए शिक्षक थे वहाँ पे। इंस्टीट्यूट कामोवेश के द्वारा एक शिक्षक भेजे जाते हैं वहाँ पे पुर्तगाली पढ़ाने के लिए, अभी भी यह व्यवस्था चल रही है। ओके। तो वहाँ पे उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो मेरे भारतीय जो शिक्षक थे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा, और इन पुर्तगाली शिक्षक से भी काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन हाँ, एक जो मातृभाषी, जो नेटिव स्पीकर से सीखने का जो अनुभव है, वो हम्म। अलग ही है। और फिर उसके बाद डीयू में ख़त्म करने के बाद पढ़ाई, मैंने एमसीए भी की हुई है। तो उसके बाद सीटीएस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में मुझे अच्छी जॉब मिल गई। मैं उस पे और भी आने वाला था कि हाँ, आपका तो कॉग्निजेंट का जो एक्सपीरियंस रहा है एक कॉरपोरेट वर्ल्ड और एक एकेडमिक वर्ल्ड में सिखाना कितना अलग होता है, बिल्कुल। और आपके लिए क्या वो एक्सपीरियंस रहा? तो वहाँ कॉग्निजेंट में गया मैं, लेकिन कॉग्निजेंट में जो मैं वहाँ काम करता था, लेकिन कहीं ना अंदर से मुझे लगता था कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, या हम्म। ना, या जो मेरे मेरे अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि कुछ ना कुछ रोज नया सीखा जाए। तो वहाँ शायद ये नहीं हो पा रहा था। तो हम्म। मैंने उन्हें कहा कि मुझे पुर्तगाल सरकार से मुझे छात्रवृत्ति मिल गई है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ कर आऊँगा तो फिर आपके साथ जुड़ जाऊँगा। तो स्कॉलरशिप की बात थी, उन्होंने भी मना नहीं किया, कहा कि हाँ हम्म। ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन वो एक झूठ था, क्योंकि मैं वापस दिल्ली आना चाहता था, और आगे मैं
पीएचडी वगैरह शुरू करना चाहता था या एकेडमिक्स में जाना चाहता था। एक आइडिया ये भी था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा जाऊंगा, जहाँ हम्म। पे पोर्चुगीज में एमए कोर्स होता है, तो मैं ओके। वहाँ जाके वहाँ से एमए करूंगा। लेकिन ठीक है, अगेन कुछ शायद नियति या संयोग ऐसा था कि मुझे पुर्तगाल आना ही था। अगले दिन मुझे ईमेल आया कामर्स इंस्टीट्यूट से कि मेरा पूरे पुर्तगाल से एक ही स्कॉलरशिप थी और उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर वहाँ ओके। से चीज़ें और भी बदलती गई। मैं यहाँ पुर्तगाल आया, एक साल यहाँ पढ़ने, तो पढ़ने और पुर्तगाली भाषा और संस्कृति पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रहकर भी मतलब तैरने के लिए आप मुझे 1,000 थ्योरेटिकल क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में उतरेंगे जी नहीं, जी जी। है ना, तब तक आप उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो एक अलग ही दुनिया थी, और बिल्कुल मैं बहुत कुछ सीख के आया था वहाँ से, लेकिन यहाँ आके लगा कि अच्छा कुछ तो आता ही नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो औपचारिक तरीके हम्म। से विद्यालय में सीखते हैं, भाषाएं बहुत बार वैसे काम नहीं करती, है ना। जी 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 तो जी। जैसे हमारे यहाँ पे भी हिंदी विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाती है और जो आम बोलचाल की जो हिंदी की जो भाषा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर जमीन होता है। आसमान का फर्क है। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ, लेकिन ठीक है, यहाँ आने का, यहाँ रहने का, यहाँ हॉस्टल में रहा मैं। हॉस्टल में पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पुर्तगाली बोलने वाले लोग थे। कोई अफ्रीकी देशों से था, कोई अजोर से, मदेरा से, हम्म। ब्रागा से, गिमराइंस से, है ना, काबू वेर्द से, ब्राजील से। तो वहाँ भी रहने का बड़ा एक फायदा हुआ कि हर दिन मतलब अलग अलग तरह की पुर्तगाली आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम जी जी। विश्वविद्यालय में ये या एडवांटेज होता है जब आप अलग अलग कंट्री के साथ जो सेम भाषा बोलते हैं बट प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, बिल्कुल। मीनिंग्स अलग होते हैं। ये काफी आपको एडवांटेज रहा। वो मुझे बहुत फायदा रहा। तो आज के समय में कोई मुझसे चाहे ब्राजील वाली पुर्तगाली में बात करे, चाहे अफ्रीकन पुर्तगाली में बात करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ भी सकता हूँ और उनके साथ संपर्क भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो सुविधाएं मिली, संरचनाएं मिली, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे नियति या संयोग की तरफ से हो, भाग्य की तरफ से हो, माता पिता का भी सहयोग रहा, शिक्षकों का सहयोग रहा। तो ठीक है, उसके बाद जो मैं यहाँ आया पहले साल, उसके बाद फिर मैं ढूंढ रहा था कि मैं यहाँ शायद पीएचडी वगैरह कर सकूँ। तो उसी दौरान यहाँ विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी पढ़ाने हम्म की पढ़ाने का पाठ्यक्रम भी चालू किया एशियन अध्ययन के अंतर्गत। उसमें एशिया की 7 नई भाषाएं आई थी पहली हम्म। बार, जिसमें से हिंदी भी एक है। तो वहाँ उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो हिंदी शिक्षण कर सके, लेकिन पुर्तगाली के जरिए। और वहाँ पे ओके। थोड़ा मेरा प्रोफाइल अच्छा बना, तो उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव दिया, तब फिर मैं आया और तब से फिर यहीं रह गया। नाइस। आपकी जर्नी बहुत अच्छी है और थोड़ी एक्साइटेडमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपने लैंग्वेज सीखी, आपने कम्युनिकेशन किया। बहुत बार मैंने देखा है कि हमें काफ़ी नई लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टीज होती है। तो इस चैलेंज को ओवरकम कम कैसे कर सकते हैं कोई भी जिसको भी लैंग्वेज सीखनी है क्विकली? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम काफी साल रहे हैं यहाँ पे बट बिकॉज वी डिडंट गेट chance to interact with the locals or even with the other community, we couldn't able to learn that language very fast. हम सीख नहीं पा रहे। बहुत बार एक बेसिक तो आती है सबको, बट जैसे फ्लुएंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। करेक्ट। तो आज के समय में पुर्तगाली तो नहीं, लेकिन जैसे आजकल जो है चीनी जापानी को बहुत लोग सीख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम्म रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं। जबकि हम्म बहुत मुश्किल भाषाएं हैं दोनों, है ना, लेकिन सीखने वाले सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भाषा सीखने के लिए आपको लगातार रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। पर होता क्या है कि खासकर जब हम जो बहुत सारे हमारे जो भाई लोग हैं या हमारे देश के लोग हैं, उनकी पहली प्राथमिकता या पहली चिंता होती है कि डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, जॉब मिल जाए, जॉब मिल परिवार जाए। का ये हो जाए, हम्म। वो हो जाए, है ना। उसके बाद पढ़ाई आती है, ऐसा नहीं हो करेक्ट सकता। करेक्ट। मैं अपने अपने सारे स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आप काम करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, आप काम हम्म। नहीं करते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते। उसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपको पुर्तगाली आती है और कुछ आपके हाथ में हुनर है, तो आप देखेंगे कि आपका बड़ी तेजी से यहाँ पे विकास प्रोग्रेस हो हो सकता है सकता है, जी। जॉब्स मिल सकते हैं, अच्छी पेमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस ख्यालात में रहेंगे कि नहीं, कि ठीक है काम तो चल रहा है, और कई हम्म बार हम अपनी कम्युनिटी में रह के सारी चीज़ें हम्म कर रहे हैं हम्म। कि सामान जिससे खरीद रहे हैं वो भी भारतीय है ना, उबेर वाला भी भारतीय है ना,
किसी तो को हमें मौका ही नहीं मिल रहा है हाँ, तो फिर। उस इस चक्र से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जी आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और पुर्तगाली लोग अच्छे हैं, जैसे जी फ्रांस में है, जी अगर आप गलत फ्रांसीसी बोलते हैं तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं। जी 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 लेकिन पुर्तगाली ऐसे नहीं, आप टूटी फूटी गलत सही जैसे ही बोलते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं आपको सीखने की, सिखाने की। जी। ठीक है। ये तो मेरा भी खुद का अनुभव रहा है कि वो आपको करेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे उसी वक्त, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन अगर बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है तो। बिल्कुल। तो वो खुद ही चाहते हैं कि नहीं, अगर वो किसी के काम आ सकते हैं तो वो मदद करने को तैयार हैं। ठीक है, जी एक चीज़। दूसरी चीज़ की मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि अगर गंगा में रह के भी या गंगा में जाके भी अगर गाय प्यासी रह जाए तो दोष गंगा का नहीं है, गाय नहीं का है, है गाय का ना? है, करेक्ट तो करेक्ट। वेल सेड सर। पुर्तगाल में रह के अगर आप पुर्तगाली नहीं सीख पाए तो ये तो, इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य नहीं है। और ये आपका सीधे सीधे इसमें दोष है, क्योंकि यहाँ जी पे कुछ नहीं, आप सोते जागते उठते बैठते आप पुर्तगाली के संपर्क में हैं। आप मेट्रो जी में हैं, आप सुपरमार्केट में गए, रेस्टोरेंट में गए, यूनिवर्सिटी में गए, किसी ऑफिस में गए, हर जगह पोर्चुगीज है। जी आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना शुरू करना है। ठीक है। तो जैसे ही जिस दिन से आप करना शुरू कर देंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, और हम खासकर हम भारतीय लोग प्राकृतिक रूप से स्वतः हम जो है बहुभाषीय हैं। जी घर में जी एक जी जी भाषा बोलते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा बोलते हैं, जी बाजार में तीसरी भाषा जी। बोलते हैं, दादा दादा नाने नानी से चौथी भाषा सो बोलते हमारा हैं। ब्रेन एक्चुअली अडेप्ट कर लेता है हाँ, हमारा नेचुरली। हम जेनेटिकली तैयार हैं अलग करेक्ट अलग भाषाओं को सीखने के लिए। ठीक है। हमारे लिए हमारी भारतीय भाषाओं में क्या है कि बहुत सारे उनमें सांस्कृतिक चीजें एक समान हैं, तो हमें वहां करेक्ट। पे दिक्कत नहीं है। जैसे राम है, सीता है ना, जी लड़की जी है, तो ये तो हमें पता है। पुर्तगाली में शायद ये चीजें नहीं पता, इनको सीखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, हम जो स्वतः है, जो हमें प्रकृति ने बनाया है, ऐसा बनाया है कि हमारा दिमाग तैयार है और भाषाओं को सीखने के लिए। लेकिन किसी भी काम के लिए, चाहे आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप खेती में काम कर रहे हैं, हम्म। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। नहीं है, मेहनत नहीं तो है। आपको करनी पड़ेगी। अगर आप समय से मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो बाद में आपको मेहनत, जी देखिए प्रकृति आपसे मेहनत करवा के रहेगी। जी 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 अगर आज आप पुर्तगाली सीख लेते हैं तो आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। अगर आप पुर्तगाली नहीं सीखते, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। फिनेंसेस में जाना है, जी। पुलिस के पास जाना है, सोशल सिक्योरिटी जाना है, हमेशा आप किसी के चक्कर में, भाई चलो मेरे साथ। भाषा नहीं, अभी आज मैं, डिपेंडेंसी वो हमेशा बनी रहेगी फिर। बिल्कुल, तो उस डिपेंडेंसी में क्या, आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जी जाएगा, काम भी रुकेगा। तो आप, आपका हर काम जो है सामने वाला बंदा जब समय देगा तभी होगा। जी जी। तो और अगर इसमें खुद का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता इतने बिल्कुल, साल तो रहने के बावजूद। टूटी फूटी ही सही, लेकिन अगर आप अपनी बात अपने मुंह से बताना शुरू करते हैं जी तो उसका एक अलग प्रभाव है। ठीक है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि हमने चुना है पुर्तगाल में रहने का, फैसला हमारा है, जी। तो हम पुर्तगालियों से ये उम्मीद करें कि सारे पुर्तगाली अंग्रेजी बोले। ठीक है, लिस्बन में शायद इतनी हम्म। दिक्कत नहीं है, काफी सारे पुर्तगाली मिल जाते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। पिछले 5-10 सालों में टूरिज्म भी पुर्तगाल में बहुत बढ़ा है, इसकी वजह से भी अंग्रेजी लोग बोलने लगे हैं। पर चूंकि आपने इस देश को चुना यहाँ रहने के लिए, तो आपकी कम से कम कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उन जी। जिम्मेदारियों में एक है कि आप कुछ तो दिखाएं कि आप इस समाज से, इस देश से, इस भाषा से जुड़ना जुड़ना चाहते हैं जी। चाहते हैं। बिल्कुल। और उसकी एक पहली सीढ़ी जो है वो भाषा के ज्ञान से होके जाती है ना। आप किसी को, आपने गए और सबसे पहले ही सेंटेंस बोला आपने, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्वियसली मैं अपने देश में, अपनी अपने क्षेत्र में हूँ, और ठीक है, इवन इफ आई नो इंग्लिश आई एम नॉट कंपेल्ड टू कम्युनिकेट विद यू करेक्ट। इंग्लिश इन माय ओन कंट्री। सो अच्छा होगा आप गए, ओला senhor, bom dia, boa tarde, desculpe, एटलीस्ट शुरुआत करें बेसिक से। preciso de दैट uma informação, mas o meu português करेक्ट não é muito bom. Would you mind if I speak something in English? करेक्ट। You create a situation so that the other person also sees, कि okay, उन्हें भी अच्छा लगता है कि सामने वाले ने एटलीस्ट ट्राई की, exactly. और उसे उतनी फ्लुएंट नहीं आती है, इसलिए अब वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, सुशांत की तरफ से उनको लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, बंदा जी कोशिश कर रहा है। ओला बंदिया बोतार्द, कैसे हैं, कोमुस्ता, ये वो बोलना सीख रहा है, और भी चीजें सीख जाएगा। जी 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 शायद जी अब जो आगे पूछना चाह रहा है बहुत जटिल चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है, तो जी वहां पे वो अंग्रेजी में सहज महसूस कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका पहला सेंटेंस ही डू स्पीक इंग्लिश, तो आपका आधा काम तो वहीं खराब हो गया। और हम यहाँ पे हैं, हमें अपना काम निकालना है। तो थोड़ा जी ये जी भी जी स्ट्रेटेजी है कि आप जी सामने जी वाले जी को पहले कंफर्ट दिलाएं
कि ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी भाषा का सम्मान करते हैं, आपके देश का सम्मान करते हैं, और और वो लेकिन जब वो वो सही है सम्मान उनकी जगह पे, क्योंकि हम अगर हमारे लोगों से भी मिले, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम किसी पंजाबी से मिलते हैं तो वो भी अपनी भाषा में पंजाबी में ही शुरुआत करते हैं बात करने के लिए, इट्स अ वेरी नेचुरल। सो हाँ इफ वी आर इन देयर कंट्री, हम उनके कंट्री में हैं, तो हमें टोटली ट्राई करनी चाहिए और उनको ये दिखाना भी चाहिए कि हम ट्राई कर रहे, सो दैट वे वो हमें वेलकम करेंगे उस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आप अपना काम भी बना सकते हैं, और सामने वाला जो है कि वो गुस्सा भी नहीं होता जी है ना। जी जी। कि तो ये कई बार आपसे किसी ने मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त भी हैं जो यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम्म। वो पुर्तगाली वगैरह नहीं बोलते। क्यों? उनका क्योंकि कहते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो मेरा सारा इंग्लिश में हो जाता है ना, और जो उनका सर्कल भी हो सारा। लेकिन अब वही है कि अब चूंकि अब वो नेशनलिटी वगैरह लेने वाले हैं, तब सोच रहे हैं इधर कुछ कर लूँ उधर कुछ कर लूँ, और इस वजह से क्या है, बहुत सारे लोग, हमारे लोग सर्टिफिकेट खरीद भी रहे हैं, या ऐसे कोर्सेज में जा रहे हैं जहाँ पे कोर्स में जाते नहीं हैं, है ना, एक तरह से नकली सर मैं कोर्स कर। इस प्रश्न पे आऊंगा। जी। उसके पहले मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी जॉब सीकर पे आ रहे हैं पोर्चुगल में, तो हम्म। वो वीजा लग जाता है और आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो पोर्चुगीज सीख के आए इंडिया में ही। और बहुत बार उनकी ये कंप्लेन होती है या ये क्वेरी होती है कि उनको पता नहीं है इंडिया में कहाँ कहाँ वो सीख सकते हैं। तो क्या आप इस पे कुछ थोड़ा सा लाइट दे सकते हैं, कहाँ पे कर हाँ, सकते हैं आजकल वो? आजकल एक तो है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, आप कर सकते हैं, है ना, हम्म बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। दूसरा है जो पोर्चुगीज एम्बेसी है दिल्ली में, उनके हाँ। कल्चर सेंटर में भी पोर्चुगीज के कोर्स कराते हैं वो। ओके। ठीक है। और तीसरा है कि बल्कि मैंने खुद भी जो है कि काजल इंडिया का एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे करीब 30-40 वीडियोज मैंने डाले हुए हैं छोटे छोटे, और हिंदी में। तो ओके। वो जो बेसिक पोर्चुगीज की जो ज़रूरत है वो वहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक है। तो अगेन, जहाँ चाह वहाँ रहा। आपको, और करेक्ट। अभी जब से कोरोना के बाद से तो ऑनलाइन कोर्सेज, ई लर्निंग, बी लर्निंग, है ना, इनकी करेक्ट। तो मतलब बाढ़ सी आ गई है। अब आपको आज के समय में पुर्तगाली में, यहाँ तक कि ठीक है, पुर्तगाली तो फिर भी ज़्यादा उसमें ढूंढी जाने वाली भाषाओं में से एक है, यहाँ तक कि हम्म। हिंदी वगैरह के भी, या हमारी दूसरी भाषाएं जो हैं भारत की, उसके भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं। जी ठीक जी है, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई तो इंस्टीट्यूट में आप जाके सलाह देंगे उनको कि वो सीख के ही आए लैंग्वेज यहाँ पे? सीख कर अगर नहीं आ सकते, लेकिन कुछ तो जानकारी एटलीस्ट जरूर लेके बेसिक। आए। हाँ, कुछ तो जानकारी जरूर लेके आए कि हाँ, जो आपको किसी को कोई कैसे ग्रीट करना है, बुंदिया बोताल बोनोइत, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जी इस कंपनी में ये काम करता था, कुछ इस तरह की चीज़ें आप। और ऊपर से अभी तो एआई ने इतना आसान कर दिया है, व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप मज़े लेते हैं, अच्छी जी बात है, आप खुश रहते हैं, मनोरंजन कीजिए, लेकिन वहाँ पे आपके पास 10 मिनट भी दीजिए, आपको एआई लिखने में, बोलने में, स्ट्रक्चर करने में, ग्रामर जी। बताने में कितनी मदद कर सकता है। आई तो थिंक अभी आप, व्हाट्सएप में भी जो हाँ, एआई है दैट कैन ऑल्सो हेल्पफुल। बिल्कुल। तो अब दुनिया आपकी मुट्ठी में है, अब लेकिन मुट्ठी तो आपको खोलना पड़ेगा, इतना भी आप कष्ट नहीं करेंगे तो फिर तो, हाँ, ये ठीक है। ये हमेशा आसान होता है दूसरों पे दोष देना कि अच्छा जी मुझे तो जी क्लास नहीं मिल रही है, मुझे तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है ना। जी मेरा जी एक जी। दोस्त है, वो फ्रेंच बोलता है, बस उसने फ्रेंच रेडियो लगातार लगातार 3-4 साल तक फ्रेंच रेडियो सुनता रहा वो दिल्ली में। वाओ। अब अभी तो वो फ्रांस में रहता है, वो गाइड है, टूर गाइड है। हम्म। उसने खाली रेडियो सुन सुन के, वो कभी स्कूल वगैरह नहीं किया, और वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोलता है, उसे लिखना नहीं आता, लेकिन हम्म। वो सारा अपना काम, जितने भी फ्रांस से टूरिस्ट जाते हैं उनको पूरे दिल्ली में, और दिल्ली, जयपुर, आगरा कराता है जी वो। जी जी। मैं उसे ताजमहल बंगला। गया था आगरा में, वहां पे एक 15 साल का बच्चा था। वो हर भाषा में बोल रहा था, क्योंकि मेरे साथ कुछ टूरिस्ट थे, मेरे क्लाइंट्स थे हम्म फ्रेंच। हम्म उनके साथ वो फ्रेंच में बात कर रहा था, पोर्चुगीज में बात कर रहा था। शायद हम्म, ऑफ कोर्स उसको लिखने ना आती हो, बट हाँ, कम्युनिकेशन उसका बहुत फ्लुएंट था। बिल्कुल। तो इस तरह के भी लोग हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पकड़ हर भाषा में जी एक जी जैसी। जी जी। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर 2-3 महीने अगर आप रोज 2-2 घंटा भी दे देते हैं, तो आप कम से कम वर्किंग पोर्चुगीज आपको आ जाएगी। जी जी। यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो लोग पोर्चुगाल में हैं, उन्हें कहाँ पे सीखना चाहिए? आई आई नो कि गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोग्राम चला के रखे, बट उनको कहाँ पे वो डिटेल्स मिलेगी? और जो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे मैंने ये भी देखे थे, एक्सपीरियंस किए थे कि प्राइवेट स्कूल में जाके ज्वाइन कर लिया उन्होंने, फिर पता चला कि उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है नेशनैलिटी के लिए। तो आप इसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालें आप।
यहाँ पे अभी पुर्तगाल में तो एक तो कामोस इंस्टीट्यूट है ना, और ऊपर से सबसे पहले तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे हर एक क्षेत्र का एक अग्रुपामेंतु द स्कॉला होता है। तो अग्रुपामेंतु क्या होता है, मेन स्कूल होता है, उस स्कूल के करेक्ट। अंदर 4 6 8 स्कूल होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाना है, वहाँ पता करना है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में बताया कि आजकल काफ़ी डिमांड है पोर्चुगीज कोर्स की। और मुख्यतः इसलिए नहीं कि लोग सीखना चाहते हैं, इसलिए कि अब उनको परमानेंट एग्जैक्टली। रेजिडेंसी या नेशनलिटी चाहिए। ठीक है, और इस तरह के स्कूलों में फ्री में कोर्स होता है। ठीक है, और कई बार वो आपको सब्सिडी वगैरह भी देते हैं, फूड सब्सिडी वगैरह भी देते हैं, है ना, या आने जाने का पैसा भी देते हैं, तो ये भी है। तो एक तो वो हो गया, दूसरा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिखा रहे हैं। तीसरा है यूनिवर्सिटीज सिखा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन हो गया, न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन हो गया, उनके साइट पे जाना है। आज के समय में लगभग हर यूनिवर्सिटी का अपना एक विंग है जो ओके। पोर्चुगीज लैंग्वेज एंड कल्चर इंस्टीट्यूट है ना। हम्म। आप वहाँ पे जाइए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में इस साल नहीं, पिछले साल करीब 2,000 स्टूडेंट आए थे पूरी दुनिया से पुर्तगाली सीखने के लिए, है ना। ओके। तो जो यहाँ पे हैं वो भी सीख सकते हैं, जो बाहर से भी आते हैं वो भी। तो वहाँ पे भी जाके आप सीख सकते हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज आजकल वो भी ऑनलाइन भी दे रहे हैं, प्रेजेंशियल भी दे रहे हैं। ठीक है। वो पेड है या हाँ गवर्नमेंट के थ्रू? पेड है, नहीं वो पेड पेड है है, वो? वाला ओके। पेड है। ओके। फ्री सिर्फ एक ही कोर्स है या दो कोर्स हैं जो स्कूल में होते हैं या जो आईएफपी कराते हैं, हम्म। या तीसरा किसी इंस्टीट्यूट द्वारा होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट को सरकार से फंडिंग मिली होती है कि आप करेक्ट। वाली भाषा। तो यही तीन चीज़ें, बाकी हर जगह आपको पैसा ज़्यादा कम देना पड़ता है, तो ये है। कहीं पे भी आप करें तो ये ध्यान में रखना है कि आप वहाँ से जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं उनसे पूछें कि वो हम्म। सर्टिफिकेट ANCAP, है ना, द्वारा, या यहाँ पे जो direção geral da educação है उसके हम्म। द्वारा प्रमाणित है या कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो आपके नेशनलिटी के या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के काम नहीं आएगा। हाँ, वहाँ आप सीख रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है आपको, ये है। हम्म। लेकिन हाँ, ये हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने यहाँ तक कि खरीदा भी है, पैसे दे के, 1,000 1,000 यूरो तक दे के खरीदा है, और ओ। बाद में जब उन्होंने जमा किया तो बाद में उनको उसको तो स्वीकार मेरे नहीं ख्याल किया। से लोगों ने इससे दूर ही रहना चाहिए, जो पैसे देके खरीदते सर्टिफिकेट, क्योंकि उसकी कोई बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू नहीं है। और मे बी यू नेवर नो कि गवर्नमेंट अगर कुछ वर्बल इंटरव्यू इम्प्लीमेंट कर दे नेशनैलिटी के लिए, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में ऐसा होना संभव है, जी। क्योंकि सर्टिफिकेट सरकार कितनी भी कोशिश कर रही है, उसकी जो प्रामाणिकता है जी। वो सही नहीं हो पा रही है। ठीक है, हम्म। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है, पैसे लोग इतना लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ा वो करप्ट कर दे रहे हैं। तो जी। जी। सरकार हो सकता है, जैसे कि अभी जो आज के समय में जो उबर वगैरह चलाना चाहते हैं, अब उनका इंटरव्यू पोर्चुगीज में भी होने लगा है। जी, उनकी एग्जाम अभी आईएमटी में जाके ही उन्हें देनी पड़ती है। हाँ, तो जी। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें अब पुर्तगाली भाषा में भी आ सकती हैं नई हम्म। सरकार के आने के बाद। एक चीज, दूसरी चीज की बहुत सारे देशों में, यूरोपीय देशों में क्या है कि आपको 4 लेवल करना है, दो नहीं, पुर्तगाल में तो दो ही करना है, A1 A2। लेकिन बहुत सारे हम्म। यूरोपीय देशों में आपको 4 लेवल करना होता है, B2 करना होता है। जी। और जी। सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखना होता है, आपको वहाँ का इतिहास भी सीखना है, हिस्ट्री है। और वहाँ का कल्चर भी सीखना है, जी। हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर भी, जैसे स्पेन में भी। जी। जी। और जी। बहुत जगह तो स्कूल में या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने के बाद आपको म्यूनसिपालिटी में भी जाके अटेंडेंस लगाना है कि आप वहाँ आज क्लास करने गए थे। हाँ। तो ओके। इस तरह की चीजें क्यों आई दूसरे देशों में, आप समझ सकते हैं क्यों जी। ऐसे जी। जी। पाने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स की कोशिश ये रहती है कि सिस्टम को, है ना, जहाँ पे उसका थोड़ा लुक, इजी उसका इजी वे फायदा, से हाँ, तो करे। उसका फायदा उठाया जाए, जी। 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 गलत फायदा उठाया जाए जी। जी। इनफैक्ट। जी। तो वही है, तो अब मुझे ये लगता है कि पुर्तगाल में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगला, और जिस तरह से राजनीतिक माहौल पुर्तगाल में बदल रहा है, जी। तो शायद ये कोशिशें हो सकती हैं कि नेशनैलिटी का जो रूल है वो इतना आसान ना रहे। ना रहे। तो अगर उसको सीधे सीधे बंद नहीं कर सकते तो उसको दूसरे तरीकों से सरकार उस पर रोक लगा सकती है, जैसे लैंग्वेज का बढ़ा सकती है, इंटरव्यू कर सकती है ना। जी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सर, किसी को पढ़ना है अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तो उनके लिए बुक्स अवेलेबल है कहीं पे जो अपनी भाषा में वो पोर्चुगीज पढ़ सके? बहुत ज़्यादा किताबें तो नहीं है ऐसी, लेकिन जो पुर्तगाली में पहला पुर्तगाली हिंदी शब्दकोश है वो मैंने ही प्रकाशित किया था, तो जी। पुर्तगाली हिंदी में तो आ चुका है। जी। और मैं अभी पहला एडिशन ख़त्म हो गया, दूसरे एडिशन पे काम कर रहा हूँ, तो जल्दी वो दूसरा एडिशन भी आने वाला है। इसके आगे मैं काम इस पे भी कर रहा हूँ कि भविष्य में जो है कि हिंदी के जरिए आप पुर्तगाली भी सीख सकें, तो उस पर जी। मैं काम कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में उस पर भी आ सकती है किताब। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में काज़ा इंडिया में के जी। प्लेटफॉर्म पे
या चैनल पे करीब 40 क्लासेस हैं मेरी, फ्री में उपलब्ध हैं। दुनिया में लोग कहीं भी रह के उसको सीख सकते हैं, बच्चे बूढ़े, जी। पुरुष महिला जवान, कोई भी कहीं भी, है ना। तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी सरकार को भी यहाँ पे अब लग रहा है कि सिर्फ पुर्तगाली या सिर्फ पुर्तगाली और अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, हम्म। सोर्सेज जो हैं दूसरी भाषाओं से भी जोड़ने पड़ेंगे। जी। तो आने वाले समय में हो सकता है हिंदी से भी संबंधित रिसोर्सेज विश्वविद्यालयों में और बाजारों में उपलब्ध हों। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैंने ये देखी थी 2018 में, मैं आया था यहाँ पे। हम्म। उस वक्त तो काफी पोर्चुगीज ही थी, इंग्लिश तो काफी कम थी। बट हम्म। मैं रास्ते पे जहाँ देखता हूँ, जहाँ बस खड़ी होती है ना, बस स्टॉप, तो वो हम्म। इंग्लिश में ही लिखा है बस स्टॉप हम्म। करके। बिकॉज हम्म। दैट इज वेरी शॉर्ट वर्ड एंड दे कैन अकोमोडेट देयर। तो वो हम्म। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगती है कि ऑटो ऑटो कारो बोलते हैं उसको, लेकिन हम्म। वहां पे बस स्टॉप ही लिखा हुआ है वो। बिल्कुल सो दैट इज बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हम्म। मैंने आपकी भी क्लासेस की हुई है ऑनलाइन 2019, बिफोर कोरोना, या कोरोना के वक्त शायद आपने ऑनलाइन कोरोना। क्लासेस ली थी हाँ उस हाँ वक्त। हाँ, कोरोना के वक्त ही, हाँ। जी जी। तो आप अभी भी वैसे क्लासेस ले रहे? हाँ, अभी भी मैं 2-3 क्लासेस ले रहा हूँ ऑनलाइन। जी। तो बल्कि अभी मैं एक प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, हम्म। जिसमें कि सारा जो कंटेंट है, रिसोर्सेज जो है, उसको हिंदी और पुर्तगाली में बनाया जा रहा है। तो उसमें भी जो लोग जुड़ना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट के जरिए है, तो वहाँ हम्म। पे फी है वो देनी पड़ सकती है। ओके। मुझे पता है अभी रिसेंटली आप काज़ा-दे इंडिया के साथ एसोसिएटेड हो। उस पे मैं एक अलग से पॉडकास्ट करना चाहूँगा, काज़ा-दे इंडिया के रोल क्या है, क्या क्या कर रहे हैं और उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त बहुत कम है, तो मैं आपको सीधा रैपिड राउंड पे लेके जाऊंगा। आपको हम्म। क्विक आंसर देने हैं विदाउट थिंकिंग। ठीक है? ठीक है। आप रेडी ठीक है? यहाँ पे है। आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, टी या कॉफी? कॉफी। ओके। बुक दैट चेंज योर थॉट्स? इकिगाई। ओके। पोर्चुगीज फ्रेज या कोई वर्ड जो आपको पसंद हो ज्यादा? सौदाद। ओके। द लैंग्वेज यू विश टू लर्न नेक्स्ट? लैटिन। ओके। गुड, आपने काफी फटाफट जवाब दिए हैं बिना सोचे। आई थिंक दैट इज योर रियल थॉट्स। थैंक यू प्रोफेसर जी, आपके कीमती समय हमें देने के लिए। और काज़ा दे इंडिया पे हम जरूर बात करेंगे। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है, बट आई होप यू विल गिव टाइम फॉर दैट। पक्का पक्का, जब भी आप चाहें, आप अच्छा काम करें, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवियर्स। लेकिन हाँ, जब भी जो भी मैं किसी काम आ सकूं तो हमेशा जरूर संपर्क करें, ठीक है। तो एक बार फिर थैंक यू। से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। चाओ। नमस्कार। Tchau. लेगो। Até a próxima. Até logo. Obrigado. Adeus. सी बाय। लेकिन अगर आपको कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी हेल्प कीजिए। आपको लाइक करने से ना ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगी। हाँ, हो सकता है कमेंट में एक थैंक यू और जरूर लिखिए। और आप इस चैनल पर अपलोड हुए और सभी वीडियो देखने पर बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और आपको वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।